नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको धर्म से जुड़ी एक पावन कथा और महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण उपदेश भूमिका। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय दर्शन, संस्कृति और जीवन दर्शन का अमूल्य ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंग है, जिसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जब अर्जुन मोह, शोक और कर्तव्य भ्रम से ग्रस्त हो गया था। गीता केवल युद्ध का उपदेश नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला, कर्म करने की विधि, आत्मज्ञान, भक्ति, योग और मोक्ष का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि गीता को सार्वकालिक ग्रंथ कहा जाता है, जो हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। गीता का उद्देश्य मनुष्य को उसके कर्तव्यों से परिचित कराना, भय और आसक्ति से मुक्त करना तथा आत्मा के शाश्वत स्वरूप का बोध कराना है। इसके उपदेश व्यक्ति को आत्मिक, नैतिक और सामाजिक स्तर पर उन्नत बनाते हैं। 1. कर्म योग का उपदेश। निष्काम कर्म। गीता का सबसे प्रमुख और व्यावहारिक उपदेश कर्म योग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। ये उपदेश सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने चाहिए, लेकिन उनके परिणामों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है बिना स्वार्थ के कर्म करना, कर्तव्य को पूजा समझकर निभाना, सफलता और असफलता में समान भाव रखना। आधुनिक जीवन में यह उपदेश अत्यंत उपयोगी है। आज का मनुष्य तनाव, चिंता और अवसाद से इसलिए ग्रस्त है क्योंकि वह कर्म के फल को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है। गीता का कर्मयोग हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। 2. आत्मा की अमरता का ज्ञान। गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश आत्मा के शाश्वत और अमर स्वरूप का वर्णन है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस उपदेश से मनुष्य का मृत्यु भय समाप्त होता है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है। यह हमें सिखाता है कि शोक, भय और दुख अस्थायी हैं, जबकि आत्मा शाश्वत है। 3. धर्म और कर्तव्य का महत्व। गीता में स्वधर्म का विशेष महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख होना पाप है। अर्जुन क्षत्रिय था और उसका धर्म युद्ध करना था। व्यक्तिगत मोह के कारण युद्ध से पीछे हटना उसके लिए अनुचित था। गीता सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। सामाजिक व्यवस्था कर्तव्य पालन से ही चलती है। कर्तव्य से पलायन करने से अव्यवस्था फैलती है। आज के समय में यह उपदेश हमें ईमानदारी, जिम्मेदारी और नैतिकता का मार्ग दिखाता है। 4. भक्ति योग का उपदेश। गीता में भक्ति योग को अत्यंत सरल और श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, अर्थात मन, बुद्धि और कर्म से ईश्वर की भक्ति करो। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और समर्पण होता है। भक्ति योग सिखाता है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, अहंकार का त्याग, प्रेम और करुणा का भाव। भक्ति से मन शुद्ध होता है और व्यक्ति आत्मिक शांति प्राप्त करता है। यह मार्ग साधारण व्यक्ति के लिए भी सुलभ है। 5. ज्ञान योग का उपदेश। गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश ज्ञान योग है। ज्ञान योग आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने का मार्ग है। इसमें अज्ञान को अंधकार और ज्ञान को प्रकाश बताया गया है। ज्ञान योग के मुख्य तत्व हैं विवेक, सत्य और असत्य में भेद, वैराग्य, आसक्ति का त्याग, आत्मचिंतन। ज्ञान के द्वारा मनुष्य अज्ञान जनित बंधनों से मुक्त होता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 6. योग और आत्म संयम। गीता में योग को आत्म संयम और मन की एकाग्रता का साधन बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग वह स्थिति है जिसमें मनुष्य इंद्रियों और मन को नियंत्रित करता है। योग का उद्देश्य मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण। संतुलित जीवन। आज योग न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक माना जाता है। 7. समत्व भाव का उपदेश। गीता में समत्व अर्थात समान भाव रखने पर
विशेष बल दिया गया है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखने वाला व्यक्ति योगी कहलाता है। ये उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं, रहती हैं, लेकिन हमें अपने मन का संतुलन बनाए रखना चाहिए। 8. अहंकार और आसक्ति का त्याग। गीता में अहंकार और आसक्ति को बंधन का कारण बताया गया है। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और आसक्ति दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार का त्याग कर देता है वही सच्चा ज्ञानी है। त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि मन से आसक्ति हटाना है। 9. ईश्वर की सर्वव्यापकता। गीता में भगवान को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ बताया गया है। ईश्वर हर कण में विद्यमान है। ये उपदेश मनुष्य को विनम्र बनाता है और उसमें विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करता है। 10. मोक्ष का मार्ग। गीता का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों मार्ग मोक्ष तक पहुंचाते हैं। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं, बल्कि जीवन में ही भय, दुख और अज्ञान से मुक्ति पाना है। गीता की आधुनिक प्रासंगिकता। आज के युग में जब मानव तनाव, प्रतियोगिता, हिंसा और असंतोष से घिरा हुआ है, गीता का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। कर्मयोग हमें कार्यस्थल पर ईमानदारी सिखाता है। समत्व भाव मानसिक तनाव को कम करता है। भक्ति और योग आंतरिक शांति देते हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉमत राधा कृष्ण जैसे महान व्यक्तियों ने गीता से प्रेरणा ली और इसे जीवन का मार्गदर्शक माना। उपसंहार। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का संपूर्ण दर्शन है। इसके उपदेश मनुष्य को कर्तव्यनिष्ठ, निर्भय, संयमी और करुणामय बनाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन सही दृष्टिकोण और कर्म से हर समस्या का समाधान संभव है। गीता का संदेश है, कर्म करो, भय छोड़ो, सत्य के मार्ग पर चलो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। यदि मानव गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले, तो न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन, बल्कि संपूर्ण समाज सुख, शांति और सद्भाव की ओर अग्रसर हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस रविवार एक भयानक हॉरर कहानी आपका इंतजार कर रही है। इसी प्रार्थना के साथ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके मन को शांति मिली हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही भक्ति और धर्म से जुड़ी और भी पावन प्रस्तुतियों के लिए हमारे चैनल भक्ति किंग 2010 को सब्सक्राइब अवश्य करें। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम।